हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम अपने लड्डू गोपाल जी के लिए एक हैट बनाएंगे। स्पून की हेल्प से हम इस हैट को बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे वूल ली है। मैंने तो थिक वूल ली है, आप चाहे तो नॉर्मल वूल से भी इसको बना सकते हैं। अगर आप नॉर्मल वूल लेंगे तो आप 2 स्ट्रैंड्स लेके इसको बनाएं तो ज़्यादा अच्छी बनेगी। अब यहाँ पे हमने उसको स्पून में रैप किया 2-3 टाइम्स और इस तरीके से मैंने अपनी नीडल में उसको वूल के एक एंड को पिरो लिया। तो इस तरीके से हमने एक एंड पे डाल लिया। अब हम क्या करेंगे, अपनी नीडल को इस तरीके से अंदर से डालेंगे। अपने जो वूल का एंड है उसको नीडल के पीछे से पुश करेंगे और फिर हम अपनी नीडल को खींच लेंगे। तो इस तरीके से हमने इस पैटर्न को बनाना है। बहुत इजी मेथड है, आप इसको ट्राई करें। इस तरीके से हमने बस इसी स्टेप को रिपीट करना है। नीडल को सर्कल के अंदर से डालना है, वूल को नीडल के पीछे रखना है और फिर हमने अपनी नीडल को खींच लेना है। तो इस तरीके से ये हमारा पैटर्न जो है वो हमको बनाना है। तो यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा सा बड़ा साइज़ का कैप बना रही हूँ, तो मैंने बिग साइज़ की स्पून ली है। आप छोटा साइज़ बनाना चाहें तो आप जो है वो थोड़ी स्मॉल साइज़ की स्पून ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इस सर्कल को बुनना है। तो इस तरीके से हम नीडल को डालेंगे, वूल को नीडल के पीछे करेंगे और फिर हम अपनी नीडल को खींच लेंगे। और इस तरीके से हम देखिए इस तरीके से ये पैटर्न को बनाएंगे। बहुत इजी है, क्विक है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इस तरीके से अब हम इस अपनी वूल को जो है वो स्पून से बाहर निकाल लिया और अगेन हम जो हमारा सर्कल है उसको कंप्लीट करेंगे। सारे स्टिचेस जो हैं वो हमारे पूरे सर्कल को कवर करना चाहिए। सेम स्टेप को रिपीट हमको करते जाना है। अपनी नीडल को सर्कल में डालना है, वूल को नीडल के पीछे रखना है और खींच देना है। तो ये हमारा जो सर्कल है वो पूरा रेडी है। अब हम इसको यहाँ पे नॉट लगा लेंगे अच्छे से और फिर हम अपनी एक्सेस वूल को कट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं अपनी एक्सेस वूल को कट कर दे रही हूँ और ये हमारा जो सर्कल है वो एकदम रेडी है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं अपनी नॉर्मल वूल वाइट कलर की लेने वाली हूँ और इसको मैंने डबल करके लिया है। तो यहाँ पे ये सिंपल थिन वाली वूल है, आप देख सकते हैं। और इसको भी हमने इस तरीके से हमने इसको पैटर्न बनाना है। तो अगेन नीडल को स्टिच में डालना है, वूल को नीडल के पीछे रखना है और फिर हमने खींच देना है। और ये जो है हमारा इस तरीके से ये पैटर्न जो है वो बनेगा, जो बहुत ही सुंदर जो है वो लगने वाला है। तो देखिए इस तरीके से पूरे सर्कल पे इसी स्टिच को आपने रिपीट करना है। अपनी नीडल को स्टिच में डाला, जो हमारा पिंक कलर का स्टिच था उसमें नीडल को हमने डालना है, वूल को नीडल के पीछे रखना है और फिर हमने अपनी नीडल को खींच देना है। तो ये पैटर्न जो है हमारा इस तरीके से बनेगा। बहुत ही सुंदर बनता है, बहुत इजी है, क्विक है और पूरा सर्कल हमको इसी तरीके से कंप्लीट करना है। तो देखिए पूरा सर्कल मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं सेकेंड राउंड का स्टिच करूँगी, मतलब एक और हमने इस तरीके से जो अब हमारा वाइट कलर का स्टिच है उसमें नीडल को डाल के हमने बनाना है। तो बेसिकली जो भी हमारा टॉप मोस्ट स्विच स्टिच होगा उसमें हम अपनी नीडल को डाल के और पैटर्न को बुनेंगे। तो यहाँ पे अगेन कान्हा जी के साइज़ के हिसाब से आप जितने बड़ा बनाना चाहे बना सकते हैं। देखिए मेरा पैटर्न कंप्लीट कर लिया है, मैंने 3 स्टिचेस और लगाए हैं। अब मैं यहाँ पे बैक साइड में नॉट लगाऊंगी अपनी वूल की और फिर मैं अपनी थ्रेड नीडल को कट कर दूंगी। जो मेरी एक्सेस वूल है उसको मैं कट कर दूंगी। तो ये बेसिकली हमारी जो हैट का पोर्शन है वो एकदम रेडी है। तो देखिए हमारा हैट का पोर्शन जो है वो एकदम रेडी है। अब हम क्या करेंगे, इसके सेंटर पोर्शन के लिए एक कैप बनाएंगे। तो कोम की हेल्प से हम इस कैप को बनाने वाले हैं। तो कोम की हेल्प से कैप मैंने पहले भी आपको बहुत बार बताई है, बहुत सारे वर्जन्स बताए हैं। यहाँ पे मैं भी एक सिंपल ही बिल्कुल आपकी के लिए कैप बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे हमने एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे इस तरीके से बुनते हुए पैटर्न को बनाना है। अगेन कान्हा जी के साइज़ के हिसाब से ही हमने अपने फंदों को डालना है। तो अगर आप थोड़ा छोटा साइज़ बना रहे हैं तो थोड़े कम फंदे डालेंगे और अगर आप बड़े साइज़ के कान्हा जी के लिए बना रहे हैं तो आप इस फंदों को बढ़ाना पड़ेगा आपको। तो इस तरीके से सिंपल है एकदम। मैंने अपने ये पैटर्न को बना लिया है। अगेन मैं यहाँ पे एक लाइन बना रही हूँ, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, इस तरीके से करते हुए इस पैटर्न को मैं बुनूंगी। और यहाँ पे जो हमारी एंड में जो हमने स्टार्टिंग में वूल छोड़ी थी और जो हमने लास्ट में वूल छोड़ी है उसको हम आपस में टाई कर लेंगे। तो बैक साइड में हमने स्टार्टिंग वाली और लास्ट वाली वूल को आपस में इस तरीके से जॉइन करना है और एक्सेस वूल को मैंने यहाँ पे कट कर लेना है।
तो एक्सेस वूल हम कट कर लेंगे और ये जो पैटर्न है वो हमारा एकदम रेडी है। अब हम इसको स्टिच करेंगे। तो अगेन बहुत इजी है इसको स्टिच करना। एक बिग साइज़ की नीडल हमको लेनी है और बिग साइज़ की नीडल में हमने डबल करके वूल को डाला है। ऑब्वियसली हमने सेम कलर की वूल लेनी है और इसको टॉप से डाउन हमने पहले स्टिच किया, फिर हमने नीचे से ऊपर इसको स्टिच किया। तो बेसिकली इस पैटर्न को हमने इसी तरीके से स्टिच करना है। नीडल को ऊपर से नीचे डालना है, फिर नीचे से ऊपर डालना है और इसी तरीके से पूरे पैटर्न को स्टिच करना है। तो यहाँ पे हमने इसी चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमारी जो सारे फंदे हैं वो नीडल में आने चाहिए, क्योंकि कोई भी फंदा अगर लूज छूट जाएगा तो हमारी जो हम पैटर्न को कोम से निकालेंगे तो वो ओपन हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने स्टिच कर लिया है और अपने पैटर्न को मैं कोम से बाहर इस तरीके से निकाल चुकी हूँ। अब मैं क्या करूँगी, हम कैप बना रहे हैं तो हम इसको सबसे पहले सर्कल शेप देंगे। तो इस तरीके से हमने इसको सर्कल की शेप देनी है। आपस में दोनों एंड्स को जॉइन कर लेना है इस तरीके से। अच्छे से दोनों साइड के एंड्स को हमने अच्छे से अटैच कर देना है और ये हमारी जो सर्कल शेप है वो एकदम रेडी है। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से जिगजैग स्टिच लगाएंगे एक एंड पे, क्योंकि हमें टॉप को क्लोज करना है। तो यहाँ पे हम कैप बना रहे हैं तो ऑब्वियसली हमको टॉप एंड को क्लोज करना है। तो इस तरीके से जिगजैग स्टिच लगाते जाएंगे और अपनी फूल को थोड़ा सा खींचेंगे तो टॉप वो हमारा क्लोज हो जाएगा और इसकी शेप भी काफ़ी अच्छी आ गई है। तो आप इसी तरीके से बनाए कर लें और फिर हम क्या करेंगे, अपनी फूल को नीडल को बैक साइड में लेके जाएंगे और बैक साइड में हम इसकी नॉट लगाएंगे। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि नॉट जो है वो हमने अंदर की साइड या उल्टी साइड में ही लगानी है। इस तरीके से मैं अपनी नीडल को लेके जाऊंगी बैक साइड में और यहाँ पे नॉट लगाऊंगी और फिर मैं अपनी एक्सेस वूल को कट कर दूंगी। तो इस तरीके से हमारा जो सेंटर का पोर्शन है वो भी एकदम रेडी है और अब हम बस इसको असेंबल करेंगे। जो हमारा हेड का पोर्शन है और जो बीच की सेंटर कैप का पोर्शन है उनको हमें आपस में जॉइन करना है। तो देखिए हमारे हेड को हमने इस तरीके से असेंबल करना है। सबसे पहले जो हमारा सेंटर का पोर्शन है उसको इस तरीके से अपने हेड वाले पोर्शन पे रखना है और फिर बैक साइड से हमने उसको अटैच कर लेना है अपने हेड पोर्शन से। तो देखिए इस तरीके से बैक साइड में मैं अच्छे से स्टिच कर दूंगी पूरे सर्कल पोर्शन में, ताकि जो हमारा सेंटर का पोर्शन है वो हमारी हेड से अच्छे से अटैच हो जाए। तो बीच में हमारी कैप की जगह रहेगी और हमारा हेड का पोर्शन रहेगा और जो हम अपनी हेड है उसको अच्छे से स्टिच कर देंगे। तो देखिए एकदम इजी है इसको बनाना। आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझा पा रही हूँ, आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, सजेशंस हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आप इस टाइप की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। और मैंने बहुत सारे कैप के वर्जन्स बताए हैं ऑलरेडी, आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं लड्डू गोपाल जी की। और देखिए यहाँ पे मैं नॉट लगा के अपनी जो हमारी एक्सेस वूल है उसको मैं कट कर दूंगी। अच्छे से हमारा जो कैप है वो स्टिच हो चुकी है। तो देखिए हमारी हेड जो है वो एकदम रेडी है। तो आई होप कि आपको ये अच्छी लगी। और ये हैट जो है वो मैंने पिंक और वाइट कलर की बनाई है, आप अपने चॉइस के कलर्स यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से ये हैट जो है वो बहुत ही सुंदर लुक देती है। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। देखिए मैंने अपने कान्हा जी को भी पहनाई है, यहाँ पे बहुत ही सुंदर लग रही है। आप भी ज़रूर अपने कान्हा जी के लिए बनाएं और मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी। प्लीज़ शेयर करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।